राष्ट्र की ऊर्जा होती है तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। ये अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में स्वार्थिक संख्या में युवा जुड़े। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय परिवार मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए हम सब मिलकर अपने जम्मू कश्मीर अपने नगरोटा को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करेंगे। एक बार ये ऑर्फन्स इन नीड के लिए जोरदार तालियां। ਹਾਂਜੀ अशोक कुमार आंटी जी ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਿਵਿਆਨੀ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੀਆਂ ਐਮਐਲਏ ਗੁਜਰੀਆਂ ਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਵਿਡੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਕਿਚਨ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ शुक्रिया इनका ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਫਨਸ ਇਨ ਨੀਡ ਐਨਜੀਓ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ सारे शुक्रिया होना चाहिए ਜਿਹਦੇ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰੀ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾ ਜਿਹੜੀ। मेरा नाम स्मिता देवी। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਿਵਿਆਨੀ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਨਗਰੋਟਾ ਕੌਂਸਲੈਂਸੀ ਦੇ ਔਰ ਔਰਫਨਸ ਇਨ ਨੀਡ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਚਨ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਜੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਏ थोई गया सी मैं थोई गया सी शुक्रिया जिन्हें असें दिता उनका शुक्रिया पहले मेरी पेंशन भी नहीं लगी इन्हें के लगाई बेचारे पेंशन भी लवाई। हाँ कोने लवाई? रहने दिव्यानी मैडम ने। हाँ प्रीतो देवी वो बच्ची अगर आज कोई नहीं है आप छोड़ो कि दूसरे बच्ची एक ही बच्ची दे दो थोड़ा ना लेके ऐसे दस इतने बुला के क्या आखना चाहिए आज इतने किचन सेट को ही आज डिस्ट्रीब्यूट किया है क्या आखना चाहिए आए ये सवाल करते नहीं भाई शुक्र को बेचारी साड़ी भी राणा नहीं साहब की स्कूटरी ते पुजिया ने हाँ। स्वर्गीय राणा साहब की स्कूटरी ते पुजिया ने क्या आखना चाहिए हाँ ये शुक्र करना भाई वो पुजिया था अगर तो भैया सारे भैया लगी है बातें चलो लग रही है हाँ। मिला नहीं पेंशन मिलता को 1500 रुपया। इन्हें आख्या है कोई भी विधवा माता जेड़ी है अगर उनके घर च दो बच्चे तक 15 साल की उम्र तक जेड़े भी बच्चे हैं ये नहीं जेड़ा है पेंशन देगी। हर बच्चे के लिए 2 बच्चे तक तुसी 1900 रुपए थोने पेंशन दे हर विधवा माता दे बच्चे ठीक है। अगर तुहाडे घर च एक बच्चा है जेड़ा 15 साल की उम्र तो घट है ठीक है। आंटी हंसा दी है आंटी सोचा दी केड़ा लिखना पढ़ना केड़ा कागज फूकदा ये थोड़ा वो है मैं तुसी दसदी कोई गल नहीं ठीक है। आपू सारे कने मिलानिया तुस बेफिक्र रहो ये जेड़ा चेहरा कुछ नहीं जांदा इत्थे रहिए तुहाडे घर खुशियां तुसे दसना केड़ी चीज सुनना चाहिए। 1900 का पेंशन जेड़ा है हर बच्चे की थोड़ा 2 बच्चे तक 17 साल की उम्र 15 साल की उम्र तक हुई है उहदे लिए भी मैं अपनी तरफों जेडी है ट्रेनिंग शुरू की है जेडी कैंप पंचायत कर जो हुई नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी दे नगरोटा पंचायत दे जले भी तुसे किश भी चाहिदा है तुसे डायरेक्टली मेरे को आओ तुसे डायरेक्टली मेरे कन्ने गल करो। मैं ये पता है कि कदे कदे तुसे दिन में फोन करदे हो थे मेरी समीक्षा दीदी आई दी है ये बेचारी मेरी फोन कर दी है तो मैं इन्हें रात 12 बजे फोन करती हूँ। एक बारी ते सुती दी अंकल भी आखा दे ए मेरे छाती को सरदार अंकल है
असं फोन किते 2 बजे। अच्छा ते अंकल ने मेरी अच्छा मेरे को बड़ा टाइम है, अंकल को भी बड़ा टाइम है, असं गल की पूरा 35 मिनट। ते अंकल ने आख्या कि मेरी विधवा माता इत्थे पूरी लिस्ट दसी हुई और इन्हें एक गल आखी मेरी राणा साहब ने साझा की। इन्हें आख्या मैं बड़ा पुराना खिलाड़ी हाँ, पर राणा साहब ने मेरी एक गल आखी ही कि लोगों की सेवा करनी है। तो पुत्र जब तक मेरे फेफड़े च साह है, मैं तुझे इन्ना आशीर्वाद देना कि सारे लोगों की सेवा तुझे करनी जेड़ा राणा साहब कर रहे हैं। ते मैं उम्मीद करनी हाँ कि थोड़ा सारा ये समान का प्रयोग करके ते तुझे इन्हें भी दुआ देनी है, इंद्र भी प्रार्थना करनी है, क्योंकि अपना घर बार छड्डिए थोड़े लिए लेके आए। और एक मैं थोड़े अभी निवेदन करना चाहनी हाँ, अगर तुम मेरे कन्ने एक गंभीर विषयों पर मदद करके ते समाज जेड़ा है, क्योंकि मुझे पता है कि किस लोग इतने विधवा माता मेरी बहनें आई नहीं है, पर किस दुर्घटने च खास तौर पर ड्रग्स का प्रयोग जेड़ा है उहदे च कर जेड़े तबाह हुआ ना लेने की जरूरत नहीं है। सामाजिक एक प्रतिक्रिया है जिहदे कन्नै अस जूझा दे जिहदे कन्नै लड़ाई है ते जेड़ा ड्रग्स का माहौल है अपने बच्चों पर नजर रखें। और ये सिर्फ तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं, ये सामाजिक साड़ी जिम्मेवारी तो समझते हो, क्योंकि पहले क्या होता है ग्रां च अगर एक नया बंदा आंदा ना तो तुझे पहले ही पता होता है ये इधर का नहीं है, ये आएगा जलंधर तो, ये इधर का नहीं है, ये आएगा आलसपुरा तो, तुझे एक बंदे का पता होता और तुझे गले नाम दे अपने ग्रां च रखते उन तुझे पता ही नहीं गुआंढी का नाम क्या है। कॉन्स्टिट्यूंसी की विधायक दिव्यानी राणा इस समय हमारे साथ मौजूद है और हम लोग इस समय अमग्रोटा में जो है वो मौजूद है और आज यहाँ पर जो है विडो किचन सेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चल रहा है, लेकिन एक बड़ा सहयोग जो है वो ऑर्फन्स इन नीड एनजीओ का भी है। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज 500 महिलाओं को जो है जो कि विडो है उनको आज आपने यहाँ पर किचन सेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी विधवा माताएं और बहनों के लिए बहुत बढ़िया स्कीम पूरे भारत देश में है और आज हमारा बड़ा सौभाग्य रहा कि जब भी हमने विधवा माताओं के लिए खास तौर पर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ बढ़ चढ़कर करने का प्रयास किया तो ना सिर्फ हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से इसमें सपोर्ट मिली पर और भी एनजीओज हमारे साथ जुड़े हैं। आज ऑर्फन्स इन नीड के माध्यम से 500 विधवा माताओं बहनों को किचन सेट्स वितरित किए जा रहे हैं और जन सेवा कर पाना नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य था और आज हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी जितना भी हम अपनी माताओं बहनों का खासतौर पर विधवा माताओं बहनों का सेवा कर सकते हैं वो कर पा रहे हैं। जिस तरीके से अगर बात करें तो कई महिलाएं ये भी कह रही हैं कि हमारी जो है वो विडो पेंशन जो है वो बंद है और कुछ कह रहे हैं कि आपने ही उनकी पेंशन लगवाई है, जिनकी पेंशन बंद है उसके लिए क्या कुछ? जितनी भी हमारी माताओं बहनों का अगर कोई भी कागजी कार्रवाई की वजह से पेंशन में कोई भी रुकावट आई है उनसे मैं निवेदन ये करूंगी या तो हमारे पास आइए या जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनसे एक बारी बात कर लीजिए, क्योंकि कहीं कहीं क्या हुआ है कि कागज पूरे ना होने की वजह से वहाँ पे पेंशन में रुकावट आई है। पर पंचायतों के लिए भी जो है 7.35 करोड़ का एक पैकेज जो है वो लाया है, हर पर पंचायत पे जो है 15-15 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे, उसको लेकर क्या? रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से पर पंचायत 15 लाख दिए गए हैं। हमारी 49 पंचायतें हैं तो ये टोटल उसका ये बनता है और ये रिकमेंडेड वर्क्स हैं और ये हमने जैसे आपको पता ही है वार्ड बाय वार्ड चौपाल शुरू किया। हमारी तकरीबन 370 वार्डें हैं और हर वार्ड में जाकर हमने स्वयं लोगों से बात की है और ग्राम सभा के माध्यम से जो भी लोगों ने जनसभा ने जो बोला है तो वो कार्य कराने में हम अग्रसर हैं और हमें उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे और प्लान्स आते जाते हैं वैसे वैसे लोगों की उम्मीदों पे हम खरे उतरेंगे। रोड्स को लेकर भी जो है आपने एक प्रोजेक्ट जो है कुछ पैसे जो है वो सेंक्शन किए थे, लेकिन एक एरिया है पाटा बर्न, वहाँ के लोग जो है वो आपसे बहुत नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि वहाँ का एरिया को जो है वो मेंशन नहीं किया गया, जो लिस्ट में नाम आए हैं लेकिन हमारे एरिया को मेंशन नहीं किया गया, उसको लेकर क्या? हर पंचायत की है, इट्स इम्पॉसिबल कि हर पंचायत का, क्योंकि ये जो लिस्ट है ये हर पंचायत की लिस्ट है तो पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा नहीं है। और जैसे मैंने कहा अगर कहीं पे भी कोई कमी पेशी है उसको वार्ड बाय वार्ड हम एड्रेस कर रहे हैं। 370 वार्ड है, हर वार्ड में जाकर हम
4 सोलर लाइट, 4 बेंच और 1 या 2 गलियों का पैसा दे रहे हैं मटेरियल का इन कन्वर्जेंस विद बीबीजी राम जी। इसके माध्यम से कोई भी कमी पेशी जो होगी, ये पूरी प्रतिक्रिया करने के बाद उसको फिर हम या तो CDF में या किसी अप्रोप्रिएट स्कीम में डाल के निकाल देंगे। आज आपने 500 महिला जो कि विधवा महिलाएं हैं उनको आज यहाँ पर किचन सेट डिस्ट्रीब्यूट किया है। आगे कैसे आपके जो है प्रोग्राम्स रहेंगे और भी आगे आप अलग अलग जगहों पर जो है वो जाएंगे? देखिए, हमारा ये प्रयास है कि जितनी सारी रिसोर्सेज हैं वो हमने इकट्ठा करके यहाँ पर लोगों में देनी है। आर्मी के ऑपरेशन सद्भावना के माध्यम से हमने 310 घरों को अपनी ताड़ा और जनाखा पंचायतों में सोलर पैनल्स दी हैं, जिसके माध्यम से आज उनका बिजली का बिल जो है वो पूरा मुफ्त हो चुका है। तो ये हमने वहाँ पे प्रोजेक्ट किया। ये प्रोजेक्ट तो बिजली मुफ्त की बात कर रहे हैं, तो बात तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी मैनिफेस्टो में लिखा था 200 यूनिट फ्री देंगे और अब जो है प्रीपेड मीटर लगने। देखिए, वो सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा, पर मेरा ये मानना है कि जो एमनेस्टी स्कीम माननीय उपराज्यपाल साहब ने हम सबके लिए दी थी 4-5 साल जो चली है, उसको बंद करना सबसे बड़ा मुझे लगता है एक जो हमारे लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके सब खिलाफ सबसे बड़ा ये एक कदम उठाया गया है एनसी सरकार का। और मैं इनसे निवेदन करूंगी कि जो एमनेस्टी स्कीम माननीय उपराज्यपाल साहब ने जम्मू कश्मीर के लिए लाई थी, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। देवानी जी, आप हमेशा जो है वो युवाओं की बात करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैनिफेस्टो में ये भी था कि 1 लाख नौकरियां जो है वो 1 साल में दी जाएंगी। आपको लगता है 1 लाख नौकरी जो है? देखिए, अभी 22 मई को एक ऑर्डर निकाला गया था, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि कोई नई पोस्ट नहीं बनाई जाएगी और जो 2 साल से वेकेंट है वो भी सरेंडर की जाएंगी और दे शैल नॉट ऑर्डिनरली बी रिवाइव्ड। तो ये ऑर्डर सरकार का ही ऑर्डर है और इस पे हम प्रश्न उठा रहे हैं और उनसे जवाब चाहते हैं कि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले किसने ये ऑर्डर दिया और क्यों उन्होंने ये सोच रखी कि हमारे युवाओं जिनको नौकरियों की जरूरत है, और मैनिफेस्टो में भी इन्होंने कहा था कि हम नौकरियां देंगे, तो नौकरियां बंद कर देना और खारिज कर देना जो 2 साल से वेकेंट पड़ी है। पहले तो ये 2024 से वेकेंट क्यों पड़ी थी? आप ही के मैनिफेस्टो में लिखा था कि 180 दिन में ये पूरी हो जाएंगी, तो आपने पहला तो वही वादा तोड़ा। दूसरा, आपने कहा 1 लाख नौकरियां मिलेंगी, वो भी आप उस पर खरे उतर नहीं पा रहे हैं। तो हमारे युवा क्या करें? हम में रोष है, हम ये चाहते हैं कि एक प्रॉपर प्लान बने। आप हमें एक रोड मैप दीजिए कि सरकारी नौकरियां बंद हुई तो क्यों हुई और आगे का प्लान क्या है। ये एक इनडेफिनेट ऑर्डर जो निकाला गया है, इससे हम बिल्कुल नाखुश हैं और हमें लगता है ये एक युवा विरोधी निर्णय है। आखिरी सवाल रहेगा, माता खीर भवानी की यात्रा जो है वो 20 जून को निकलने वाली है और हम लोग भी याद करेंगे स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी वहाँ पर हमेशा मौजूद होते थे और 20 जून को आप ही की कॉन्स्टिट्यूंसी से ये यात्रा निकलने वाली है जगती से, उसको लेकर क्या? जी, हमारा बड़ा सौभाग्य रहता है कि जगती से भी और ओल्ड टोल पोस्ट से भी यहाँ पर माता खीर भवानी जी के वहाँ पर रवाना होते हैं श्रद्धालु, और हम उम्मीद करते हैं कि जो इनकी ये आने वाली यात्रा है वो सुखद रहेगी और इनको एक बहुत बढ़िया तरीके से माता रानी के दर्शन करने का मौका मिलेगा। आपको भी न्योता मिला है कि आप भी आइए वहाँ पर माता रानी के? हम हमेशा माता रानी का जब भी बुलावा आता है हम खुशी खुशी जाते हैं। ऑर्फन्स इन नीड जो एनजीओ है उसको लेकर आप? देखिए, ऑर्फन्स इन नीड ने बहुत बढ़िया काम किया। इन्होंने हमारे डंसाल ब्लॉक में विधवा माताओं बहनों को राशन दिया है और आज हम इनके माध्यम से 500 विधवा महिलाओं को बर्तन दिए गए हैं। 2 सेट्स हैं जिसमें इनको यूटेंसिल्स मिल रहे हैं, प्रेशर कुकर्स मिल रहे हैं, तवा मिल रहा है। तो मुझे लगता है विधवा माताओं के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं। साथ ब साथ ऑर्फन्स के लिए भी ये एक इन्होंने स्कीम निकाली है जिसके माध्यम से जो बच्चे 15 साल की उम्र है उनको ये फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसी और एनजीओ आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगी कि अगर आप नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जुड़ना चाहते हैं, मैं आपके साथ खुशी खुशी जुड़ूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। इस समय जो है हमारे साथ विधायक देवयानी राणा जो है वो बातचीत करने के लिए मौजूद है। जिस तरीके से आप लोगों को बता रही है यहाँ पर विडोज के लिए जो है किचन सेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो की जा रही है। 500 विडोज जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ऑर्फन्स इन नीड जो कि हमेशा जो है एनजीओ जो है वो आगे रहती है, लेकिन और भी कई पॉलिटिकल सवाल जो है हमारे देवयानी राणा जी से जो है वो रहे हैं, उसका जवाब भी जो है वो देवयानी राणा ने दिया है। तो आप लोगों की क्या कुछ राय है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा यूएनटी के साथ, के साथ भाई यूएनटी अमगरोटा।